गांव के एक साधारण से परिवार में सुभाष अपने पिता प्रेमचंद और पत्नी कोमल के साथ रहता था। घर छोटा था पर दिल बड़े थे। प्रेमचंद जी गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से बिताई थी। जब तक शरीर ने साथ दिया, खेती किसानी से परिवार का पेट भरते रहे। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वो अब कुछ करने में असमर्थ हो गए थे। कोमल नई बहू बनकर घर आई थी। शुरू में उसने सास ससुर का बहुत ख्याल रखा, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। घर के काम में थकान और सुभाष की छोटी आमदनी का तनाव सीमा को चिड़चिड़ा बना रहा था। ऐसे में एक दिन खाने की मेज पर बहस छिड़ गई। प्रेमचंद जी खाने की मेज पर बैठे थे। कोमल ने खाना परोसा, जिसमें केवल चावल और आलू की सब्जी थी। प्रेमचंद जी ने धीरे से कहा, बहू मुझे दाल और रोटी दे दो। कोमल ने थाली उठाते हुए कहा, बाबूजी जो बनता है वही खाना पड़ेगा, हम अलग से नहीं बना सकते। हर रोज आपकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकते। यह सुनकर प्रेमचंद जी चुप हो गए। उनकी आंखों में दुख और अपमान के भाव स्पष्ट थे, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। सुभाष भी यह सब सुन रहा था, लेकिन उसने कभी चुप रहना बेहतर समझा। अगले दिन जब कोमल ने फिर वही खाना बनाया, तो प्रेमचंद जी ने प्यार से कहा, बहू तुम्हारे हाथों की रोटी खाने का मन था, अगर थोड़ी सी रोटी बना देती तो अच्छा लगता। कोमल गुस्से में बोली, बाबूजी ये रोज रोज का नखरा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। घर में जितना है उसी में काम चलाइए, वरना भूखे रहना पड़ेगा। प्रेमचंद जी यह सुनकर बेहद आहत हुए। उन्होंने अपनी थाली को बिना खाए ही एक ओर रख दिया। सुभाष यह सब देखता, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसे लगता कि यदि उसने कुछ कहा तो कोमल और भी गुस्सा करेगी और घर का माहौल खराब होगा। पर भीतर से वह भी परेशान था। उसे अपने पिता के अपमान का दुख था, लेकिन कोमल के डर के कारण उसने अपनी आवाज दबा रखी थी। एक दिन जब प्रेमचंद जी ने सुभाष से कहा, बेटा बहू से इतना नहीं होता कि एक रोटी बना दे। सुभाष ने धीरे से कहा, बाबूजी आप इन बातों पर ध्यान ना दें, जो है उसी में गुजारा कर लीजिए। प्रेमचंद जी को लगा जैसे उनका अपना बेटा भी अब उनसे दूर हो गया है। गांव के कुछ लोग प्रेमचंद जी से मिलने आए थे। उन्हें प्रेमचंद जी के हालात देखकर दुख होता था। एक दिन पड़ोसी रामलाल ने पूछा, भाई साहब आप इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? पहले तो आप बड़े मजबूत दिखते थे। प्रेमचंद जी ने बस इतना कहा, अब उम्र का तकाजा है, शरीर उतना साथ नहीं देता। लेकिन उनकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थी। रामलाल समझ गया कि घर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक दिन जब कोमल ने फिर से खाना परोसते समय कहा, बाबूजी दाल रोटी की जिद मत किया करो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि आपकी अलग अलग फरमाइश पूरी कर सके। प्रेमचंद जी ने गंभीर स्वर में कहा, बहू मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर के लिए खपाई है। आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे रोटी के लिए तरसाया जा रहा है। पर याद रखना, स्वाभिमान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। इसके बाद उन्होंने खुद को रसोई से दूर कर लिया। अब वे चुपचाप अपने कमरे में बैठते और भूखे
भूख लगने पर जो मिलता खा लेते। कुछ दिनों बाद गांव में कोमल की शक्ति की बातें फैलने लगी। एक दिन गांव के बुजुर्ग महिलाएं कोमल से मिलने आई। उनमें से एक ने कहा, कोमल बेटा, तुम्हारे ससुर ने इस घर को बनाने में अपनी जिंदगी लगा दी। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती कि उन्हें दाल रोटी दे सको? ये तुम्हारा फर्ज है, ना कि कोई एहसान। कोमल को यह सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सुभाष को समझाया, देखो, मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन घर की परेशानियां की वजह से मैं गुस्से में ऐसा बोल रही गई थी। एक दिन कोमल खुद प्रेमचंद जी के पास गई और उनके लिए ताजी रोटी और दाल लेकर आई। उसने झुककर कहा, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी तकलीफ को समझा ही नहीं। आप इस घर के सबसे बड़े सदस्य हैं और आपका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। प्रेमचंद जी ने अपनी बहू को माफ कर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैंने कभी तुमसे ज्यादा की उम्मीद नहीं की, बस थोड़ा प्यार और इज्जत चाहिए था। बस मुझे यकीन है कि तुम इस घर को अच्छे से संभालोगी। उसके बाद घर का माहौल बदल गया। कोमल ने अपने स्वभाव में सुधार लाई। वह अब हर दिन प्रेमचंद जी के लिए दाल और रोटी बनाती थी। सुभाष ने भी अपने पिता के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। गांव वालों ने भी इस बदलाव को महसूस किया और प्रेमचंद जी के प्रति कोमल के बदले हुए व्यवहार की तारीफ की। अब वह घर सच में एक सुखी परिवार बन गया था, जहां प्यार और सम्मान की कद्र थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार के बुजुर्ग का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। उनका स्वाभिमान बनाए रखना हमें सिखाता है कि असली सुख उनके आशीर्वाद में छुपा है। छोटी छोटी बातों में प्यार और समझदारी से परिवार को जोड़े रखना ही सबसे बड़ी सफलता है।